हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले, आप सभी लोगों को पता ही है, आज के दिन बाजार में हम लोगों को एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। यस, सेंसेक्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सिमिलर वे निफ्टी 50 की भी बात करें तो 1% की गिरावट देखने को मिले, या फिर आप कह सकते हैं 200 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड गिरावट की अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मल मार्केट चलता है, तेज़ी मंदी वैसे वाला नहीं है। बहुत ही एक ठोस कारण बाजार में हम लोग को, कॉन्क्रीट रीज़न यहाँ पे बाजार में देखने को यहाँ पे मिल रहा है, उसी चीज़ के चलते गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगर देखा गया तो यूजुअली हम लोग वीडियो के आखिर में डिसाइड करते हैं, मैन ऑफ द मैच देते हैं कि भाई आज के ये जो परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है, ठीक है, वो किसके कारण हुआ है। तो पहले ही वीडियो के शुरुआत में हम लोग ये मैन ऑफ द मैच यहाँ पे देना चाहेंगे आरबीआई को। आप आरबीआई बोल सकते हो, शक्तिकांता दास जी बोल सकते हो, ठीक है। शक्तिकांता दास जी अल्टीमेटली आरबीआई को रिप्रेजेंट करते हैं, वो उनके गवर्नर है। सो आरबीआई के चलते ही दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं आज के दिन यहाँ पे जो बाजार में जो गिरावट देखने को मिली है, उसका पूरा श्रेय आरबीआई को ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और कोई भी खबर यहाँ पे नहीं है। सो चलिए, आप सभी लोगों को पता ही है कि आज के दिन की बात करें तो क्या खास था। एमपीसी की बैठक थी, ठीक है। एंड एमपीसी की बैठक से रिलेटेड ही आप सभी लोगों को पता है चीज़ें बाइफरकेट की जाती है। पहले तो शक्तिकांता दास जी सामने आकर बता देते हैं कि एमपीसी की जो बैठक देखने को 6 तारीख से जो स्टार्ट हुई थी, तो उसमें क्या फैसला लिया गया है, क्या रेट बढ़ाएंगे, घटाएंगे, न्यूट्रल रखेंगे, तो ये एक चीज़ देखने को मिल जाती है। देन सेकेंड पॉइंट की बात करें तो उनकी कॉमेंट्री भी रहती है। एंड उसके बाद आखिरी पॉइंट की अगर हम बात करें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पे रहती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। सो सबसे पहले तो दिमाग में हम लोगों की ये आ जाता है कि भाई मार्केट ऐसा सडनली यहाँ पे गिर गया, तो क्या यहाँ पे रेट कट के हम लोग सपने देख रहे थे, क्या यहाँ पे इन्होंने रेट बढ़ा तो नहीं दिए। तो दोस्तों नहीं, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ है। इंटरेस्ट रेट की अगर हम लोग बात करें, रेपो रेट की बात करें, जैसा था वैसा ही रहा है, ठीक है। एक स्वाभाविक चीज़ रहती है ना, दिमाग में पहले तो आ जाती है भाई गिरा क्यों करके, तो ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। नेक्स्ट अगर देखा गया तो आप सभी लोगों को पता है कि इन्फ्लेशन का फोरकास्टिंग क्या वो उन्होंने बढ़ा दिया है। ये बोल दिया कि भाई भविष्य में इन्फ्लेशन बढ़ेगा करके, नई नई बैंड बजेगी, तो इस चीज़ के चलते रेट कट के सपने हम लोगों के उड़ जाते हैं करके। तो चलिए, मैं उसका भी जवाब देना चाहूँगा, ऐसा भी कुछ भी नहीं हुआ है। इनफैक्ट इन्फ्लेशन और यहाँ पे कम होगा, मतलब एक अच्छी कॉमेंट्री उन्होंने यहाँ पे दी थी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो और कौन सी चीज़ देखते हैं हम लोग, तो हम लोग जीडीपी को देखते हैं कि ग्रोथ से रिलेटेड कोई फोरकास्टिंग उन्होंने कह दिया कि अरे भाई नहीं, कम होगा, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा। तो दोस्तों इसका भी जवाब आपको कहना चाहूँगा नहीं। मतलब जो तीनों चीज़ें अगर हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इन चीज़ों के चलते कोई भी फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ा है। रेपो रेट जैसा था वैसा ही रहा। इन्फ्लेशन, जीडीपी का फोरकास्टिंग में भी देखा गया तो बाजार नीचे गिरने से रिलेटेड कोई भी ठोस कारण हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। तो अगर आप यहाँ पे फिर सोचोगे कि भाई फिर रीज़न क्या है कि किस चीज़ के चलते फिर बाजार यहाँ पे गिरा है, तो दोस्तों ये एक स्वाभाविक चीज़ आपके दिमाग में तो यहाँ पे ज़रूर आएगी। एंड दोस्तों इसके पीछे हम यहाँ पे कह सकते दो मेजर कारण हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। उसमें से पहला कारण भी अगर हम लोग देखें ना, तो चलो उसको भी आप ओके ओके कह सकते हो, उसका कोई इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। बट ये जो सेकंड कारण है, हाँ, यही सबसे बड़ा मेजर कारण है हम कह सकते हैं, जिसके चलते यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बेयर वालों को भाई एक कारण मिल गया कि चलो ठोको बाजार को, और वही चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। एंड आप सभी लोगों को पता ही है दोस्तों कि बाजार में बहुत सारी चीज़ें होती है, बट बाजार में सबसे भयानक हम लोगों को रिएक्शन कब देखने को मिल जाता है, जब कोई भी चीज़ आउट ऑफ सिलेबस आ जाती है। आउट ऑफ सिलेबस मतलब क्या कि देखिए, एमपीसी की बैठक थी, हमें पता था, हम बातें कर रहे थे कि भाई रेट कट होगा नहीं होगा, उससे रिलेटेड चर्चाएं चल रही थी, ठीक है। इन्फ्लेशन का फोरकास्टिंग क्या होगा, जीडीपी का फोरकास्टिंग क्या होगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। लिक्विडिटी की बातें यहाँ पे हो रही थी, तो ये सारी चीज़ें हमारे रडार के ऊपर थी। इसकी चीज़ें, अब बातें आप लोगों ने वेबसाइट के ऊपर, न्यूज़ चैनल के ऊपर भी कहीं ना कहीं सुनी थी, देखी भी थी। बट कभी कभी क्या हो जाता है कि जिसकी हम लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की होती है, वो अगर पॉइंट सडनली सामने अगर आ जाता है, फिर बाजार एकदम ब्रूटली रिएक्ट करता है। ये चीज़ें दोनों साइड पे होती है, ऊपर भी जाने के लिए होती है एंड नीचे भी जाने के लिए। बट खास करके हम लोगों ने देखा है जो बाजार में सरप्राइजेस रहते हैं वो नीचे जाने वाले ही होते हैं। बहुत ही रेयरली कभी ऊपर जाने वाला सरप्राइज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। वरना अगर हम इसके पहले भी अगर एमपीसी की बैठक देखें तो उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कौन सा वाला? हाँ, वो इंक्रीमेंटल सीआरआर, आप सभी लोगों को याद होगा, 10% और यहाँ पे आरबीआई ने लगा दिया था कि रखना पड़ेगा आपको आरबीआई के पास बाकी बैंक्स को। तो इस चीज़ के चलते भी ज़बरदस्त हम लोग को बाजार में गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। तो ऐसा ही कुछ एक आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक आज की मीटिंग में भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। बट सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि 2 पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, उसमें से एक पॉइंट तो हम लोगों का फोकस में था, कौन सा? लिक्विडिटी वाला, ठीक है। कि लिक्विडिटी से रिलेटेड शक्तिकांता दास जी यहाँ पे क्या कहेंगे,
तो शक्तिकांत दास जी का स्पीच यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए उन्होंने कहा कि ओवरऑल लिक्विडिटी तो डेफिनेटली 4.5 साल के बाद हम लोग को डेफिसिट लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट अगर हम बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो बैंकिंग सिस्टम का जो लिक्विडिटी है अभी भी अच्छा ही परफॉर्मेंस दे रहा है, ये उनका कहना था। यस, आप चाहो तो उनकी वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर अभी अवेलेबल रहेंगे। ओवरऑल भी अगेन कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ओवरऑल उन्होंने नहीं कहा है कि अच्छा कर रहा है करके, उन्होंने कहा ओवरऑल तो ठीक है, ठीक है, बट सरकारी पोर्शन हटाकर नॉर्मल बैंकिंग की अगर हम बात करें तो अभी भी लिक्विडिटी अगर देखा गया तो हम लोग को ठीक ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये उनका बिटवीन द लाइन कहने का तरीका था। और इससे भी अगर मैं थोड़ा सा रफ लैंग्वेज में बोल दूँ तो आप जो उम्मीद लेकर चल रहे थे आप और हम कि भाई लिक्विडिटी से रिलेटेड कोई तो राहत आएगी करके, तो भूल जाइए उसको। ऐसा कुछ भी आज के दिन होते हुए देखने को नहीं मिला। बट चलो ये भी एक चीज़ ऐसी थी कि चलो हम मान के चल रहे करके कि चलो इस चीज़ के चलते थोड़ी बहुत यहाँ पे गिरावट हो जाती थी, बट इतनी ज़्यादा गिरावट, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि ये जो पहला वाला पॉइंट था लिक्विडिटी का, चलो यहाँ पे कोई राहत यहाँ पे नहीं मिली, ठीक है, भविष्य में देखा जाएगा, ये मेजर रीज़न था। सेकंड जिसके ऊपर अभी हम लोग यहाँ पे आना चाहेंगे, एंड उसी चीज़ के चलते यहाँ पे हम लोग को ज़बरदस्त गिरावट होती हुई देखने को मिला। एंड वो ये दोस्तों कि बैंक्स जो आप लोगों को लोन देता है, ठीक है, उसके रूल्स रेगुलेशन में आरबीआई ने बहुत बड़े बदलाव किए हैं। यस, काफ़ी सारा मतलब देखा गया तो चीज़ें यहाँ पे उन्होंने नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की है। एंड अगर मैं आसान भाषा में बोल दूँ, एक आम इंसान के लिए लोन लेने के लिए अगर वो जाएंगे तो एक आम इंसान के लिए फ़ायदे वाली चीज़ रहेगी। एंड आपको पता है जब एक आम इंसान मुस्कुराएगा तो कंपनीज यहाँ पे रोएंगी, ठीक है। तो ये रूल्स रेगुलेशंस किसको कंप्लाई करने पड़ेंगे? लोन देने वाले को, मतलब बैंक्स, एनबीएफसी, इनके ऊपर ये रूल्स रेगुलेशंस अभी हम लोग को इम्पोज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड मैंडेटरी है, ऐसा नहीं कि भाई चलो ऐसे उड़ते उड़ते रूल्स है, नहीं, यहाँ पे कंपलसरी कुछ चीज़ें यहाँ पे अभी लोन देने वाली कंपनीज को यहाँ पे करनी पड़ेंगी, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे लानी पड़ेगी। एंड इस चीज़ के चलते अगर मैं कंक्लूजन निकाल दूं और आपके सामने रख दूं तो डेफिनेटली आने वाले समय में इस चीज़ के चलते उनके प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर हम लोगों को इम्पैक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो इम्पैक्ट होना मतलब क्या? ऑब्वियसली डाउनवर्ड साइड के इम्पैक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हो बैंक निफ्टी नियर बाय 1000 पॉइंट गिरा था। तो अभी हम कह सकते हैं चलो नेट कितना है, 800 पॉइंट की गिरावट, 0.25% हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक था ना दोस्तों, ये कंप्लीटली आउट ऑफ सिलेबस था कि किसी को लगा ही नहीं था कहीं बैंक एंड एनबीएफसी की ओर आरबीआई इतना स्ट्रिक्ट यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस लेकर आ जाएंगे ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड। एंड जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आ गई, आपको पता है इनके कहीं ना कहीं अर्निंग्स तो यहाँ पे कम हो ही जाएंगे। एंड इसी चीज़ के चलते ये जो झटका यहाँ पे लगा है वही हम लोगों को मेजर कारण क्लियर कट देखने को मिला है। इसी चीज़ के चलते बैंक निफ्टी में भी गिरावट, अभी बैंक निफ्टी गिरा तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ये भी थोड़ी ना पीछे रहेगा, वो भी आप देख सकते हैं नियर बाय 2% की गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। पहले ठीक ही कर रहा था, फिर बाद में जैसे जैसे एक एक चीज़ रिवील होने लग गई तो और भी ज़बरदस्त यहाँ पे हम लोग को बियर वालों का कॉन्फिडेंस बढ़ते हुए देखने को ना। उनको रीज़न चाहिए भाई मार्केट तोड़ने के लिए, तो बुल वालों के पास तो कहाँ से मतलब कॉन्फिडेंस आएगा इस प्रकार की खबरों के चलते। एंड अल्टीमेटली परिणाम निफ्टी 50 के ऊपर भी आप देख सकते हो, यहाँ पे 200 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट हम लोग को होते हुए देखने को मिली। चलो आखिरी क्षण पे थोड़ी सी रिकवरी हुई है, इसलिए परफॉर्मेंस थोड़ा ठीक देखने को मिला, वरना इससे भी और भी ज़्यादा गिरावट हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए हैं। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया कि आरबीआई ही आज के दिन का जो गिरावट हम लोग को होते हुए देखने को मिला है उसी का जिम्मेदार हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अभी इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली एक डिटेल वीडियो भी बनाने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग को डिटेल में पता यहाँ पे होनी चाहिए कि भाई लोन्स से रिलेटेड क्या क्या नई चीज़ें यहाँ पे सामने आती हुई देखने को मिले, जिसके चलते बैंक्स इतने परेशान हो चुके, सिर्फ बैंक नहीं, एनबीएफसी सेक्टर ऑल्सो, ठीक है। जो जो लोन देता है आप ऐसा यहाँ पे समझ सकते हो। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, प्लस बहुत सारे क्लैरिफिकेशन सामने रख दिए। पेटीएम की तो ठोकी दी वापस आरबीआई ने एक स्टेटमेंट के चलते ही, तो बहुत कुछ ड्रामा आज के दिन देखने को यहाँ पे मिल चुका है दोस्तों। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे डिटेल में समझने और सीखने को यहाँ पे जरूर मिलेगी। सो यही रीज़न था जिसी के चलते आज के दिन अच्छी खासी गिरावट होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। एंड यूजुअली आपको पता ही है इंडेक्स लेवल पर अगर हम लोग बात करें, कुछ इंडिविजुअल स्टॉक भी होते हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक में भी गिरावट, आईसीआईसीआई बैंक भी थोड़ा सा चेक किया तो वहाँ पे तो उससे भी ज़्यादा गिरावट। रिलायंस की बात करें तो चलो थोड़ा सा मार्केट को सहारा देने की कोशिश तो एटलीस्ट रिलायंस ने यहाँ पे की है। इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कि थोड़ा सा हम लोग को अपवर्ड टिक भी यहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि रिलायंस में भी आखिरी क्षण जाते जाते हम लोग को तेज़ी देखने को मिली है। बट ओवरऑल जो नेट परफॉर्मेंस रहा है वो गिरावट वाला ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सो अगर फाइनल डेटा मैं आपके सामने ओपन रख दूँ, कौन सा इंडेक्स की बात करें, सेक्टोरियल इंडाइसेस की बात करें, तो आपको देखने को यहाँ पे इजीली मिलेगा। बैंक निफ्टी भी डाउन, देन ऑटो सेक्टर में भी ज़बरदस्त गिरावट, देन फाइनेंशियल सर्विसेज में भी गिरावट, ठीक है। देन फाइनेंशियल सर्विसेज का जो
दूसरा इंडेक्स देखने को मिला, वहाँ पे भी गिरावट। एफएमसीजी की ओर से निफ्टी आईटी ने चलो थोड़ा सा तो हरा निशान दिखा दिया, पर नहीं गिरावट और ज़्यादा हो सकती थी। मीडिया ठीक ही है, वैसे तो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं होता है इंडेक्स लेवल पे। एंड बाकी जितने भी अगर आप देखोगे प्राइवेट बैंक खास करके हम लोग को ठुकते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, अगर सरकारी अगर हम लोग बैंक की अगर बात करें तो वहाँ पे तो हम लोग को तेजी देखने को यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि ये जो आरबीआई के जो नियम देखने को मिल रहे हैं ये दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, बट यूजुअली जो ये चीज़ें चलती थी ना, बोलते हैं ना उसको ग्रे एरिया बोलते हैं। ठीक है, ये यूजुअली प्राइवेट बैंक में ही ज़्यादा चलते थे। सरकारी बैंक में अगर देखा गया तो इतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं चलता था, इसलिए हम देख सकते हैं कि सरकारी बैंक में इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। इनफैक्ट वो तो 2% ऊपर ही देखने को मिला है, बट प्राइवेट बैंक की तो यहाँ पे ठुक चुकी है। तो कोई बात नहीं, इसके ऊपर हम लोग डिटेल में आराम से बातचीत करेंगे, कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट वीडियो या फिर उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसी टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको पूरा क्या क्या खेल हुआ है, आगे क्या हो सकता है, क्यों इतना नेगेटिव इंपैक्ट बैंक्स के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्या इनको दिक्कत हो रही है, सिर्फ बैंक नहीं एनबीएफसी भी यहाँ पे क्यों गिरते हुए देखने को मिले हैं, सभी के ऊपर डिटेल में वीडियो यहाँ पे आने वाला। पेटीएम से रिलेटेड भी आरबीआई ने कौन सा एक स्टेटमेंट बोल दिया, पेटीएम वापस लोअर सर्किट लग गया, सारी चीज़ें अभी इसी वीडियो में आप मतलब आने वाले वीडियोस में आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। बट ओवरऑल फाइनल कंक्लूजन यही कहना चाहूँगा कि यस, आज के दिन आरबीआई के वजह से ही हम लोग को ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पे हमारे मार्केट में देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो चलिए, आशा करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।